और इसके साथ सोशल मीडिया पर एक बड़ा नैरेटिव फैल रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? तेहरान, इस्फहान, कोम और करमनशाह पूरे ईरान में बम गिर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के कंपाउंड पर भी स्ट्राइक हुई है और अब ये दावा किया जा रहा है कि वो मारे जा चुके हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके की स्थिति बेहद अस्थिर हो गई। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव दशकों से चला आ रहा था, अब वो शैडो कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर सीधे टकराव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। मिसाइल स्ट्राइक, ड्रोन अटैक, मिलिट्री बेस पर हमले और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाने की कोशिशें हो रही। इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक बड़ा नैरेटिव फैल रहा। क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? आखिर ये सब हो क्यों रहा है? आइए जानते हैं पूरा मामला आज के इस वीडियो में। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये कोई एक दिन का हमला नहीं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये ऑपरेशन कई दिनों तक चल सकता है। तेहरान, इस्फहान, कोम और करमनशाह सहित कई शहरों में बमबारी की खबरें सामने आ रही हैं। सबसे चौंकाने वाली खबर ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के कंपाउंड को भी निशाना बनाया गया। ईरानी स्टेट टीवी के मुताबिक इस हमले में उनकी मौत हो गई है। इसके बाद ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि जब ये हमला हुआ उस समय खामेनेई अपने ऑफिस में मौजूद थे। इस हमले में उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी मौत हो गई। इसके अलावा ईरान की सेना के कई टॉप कमांडरों के भी मारे जाने की खबर है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो लोग बड़े फैसले लेते थे उनमें से ज्यादातर अब नहीं रहे। तेहरान की सड़कों पर इस खबर के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोग जश्न मनाते दिखाई दिए तो कई लोग शोक में डूबे हुए नजर आए। जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कुवैत और बहरीन की तरफ भी मिसाइल दागी है। दुबई में धमाकों की आवाज सुनने की खबर आई है। वहीं अबू धाबी में मिसाइल के मलबे की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। चिंता की बात यह है कि ये हमला सिर्फ मिलिट्री बेस तक सीमित नहीं रहा बल्कि कई सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया गया। दुबई, कुवैत और बहरीन में होटल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे स्थानों को भी टारगेट किया गया। जरा सोचिए दोस्तों, इन्हीं गल्फ देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं। जहाँ जहाँ मिसाइल गिर रही हैं, वहाँ आपके दोस्त, रिश्तेदार और लाखों भारतीय। अगर ये हमला फुल स्केल युद्ध में बदल तो इसका असर और भी गंभीर हो सकता है। भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आयात करता। अभी के समय में भारत रोज करीब 26 लाख बैरल तेल गल्फ देशों से आयात करता। अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया तो भारत की तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। और यहाँ पर टाइमिंग भी काफी दिलचस्प। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिन पहले इजराइल की यात्रा से लौटे। वहाँ उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की और इजराइल की संसद में भाषण भी दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पूरा ऑपरेशन पहले से ही प्लान किया गया? सबसे दुखद बात यह है कि इस संघर्ष में आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में कुछ स्कूलों पर भी हमले हुए हैं जिनमें कई बच्चों की मौत की खबर सामने आई। कुछ लोग सोच सकते हैं कि एक तानाशाह के मारे जाने से हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन इतिहास बताता है कि जब बाहरी ताकतें किसी देश में इस तरह हस्तक्षेप करती हैं, तो हालात कई बार और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ईरान पूरी तरह अस्थिर न हो जाए। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।